हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों मैं सूरज कुमार सिंह आज आपको फिजिक्स के एक नए कॉन्सेप्ट की ओर लेकर के चलता हूं, जहां आज हम लोग जानेंगे कंडक्टर एंड कंडेंसेंस में एक टॉपिक जिसका नाम है कॉमन वोल्टेज। और उसमें हम लोग जानेंगे कि कोई भी कंडक्टर हो उसकी एनर्जी कितनी होती है, और इनसे संबंधित हम बहुत सारे पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज सीखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है, जहां हम लोग जानेंगे कॉमन वोल्टेज के बारे में कि कॉमन वोल्टेज होती क्या है। तो ये है आपका टॉपिक कॉमन वोल्टेज। ये कॉमन वोल्टेज होती क्या है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव, अर्थात उभयनिष्ठ सबको पता होगा। उभयनिष्ठ क्या होती है? जो दोनों में मिलता हो, जो तीनों में समान हो, जो चारों में समान हो, उन्हीं को तो हम लोग उभयनिष्ठ कहते हैं। तो मानिए दोस्तों कि आपके पास अभी कोई एक चालक पदार्थ है A, जिसका आवेश है Q1 और विभव है इसका V1 और जिसकी धारिता क्या है C1। इसी तरह का एक और चालक पदार्थ B है जिस पर आवेश है Q2, धारिता है C2 और विभव इनका V2 है। अगर दोस्तों हम इन दोनों को यदि एक चालक तार से जोड़ देंगे तो इनका विभव समान हो जाती है। जितना विभव इन पर होगा उतना विभव इस B गोले पर होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं कॉमन वोल्टेज, अर्थात उभयनिष्ठ विभव। तो आप चाहे तो इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि यदि दो चालकों को एक पतले तार से जब जोड़ दिया जाता है तो इनका विभव समान हो जाता है, जिसे हम उभयनिष्ठ विभव के नाम से जानते हैं। तो आइए दोस्तों इसका हम लोग फॉर्मूला निकाल लेते हैं। क्या होती है फॉर्मूला? तो देखिए दोस्तों, पहले हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं शुरुआत में ही कि C इक्वल टू जो होती है वो फॉर्मूला होती है Q बाय V, अर्थात Q आपका चार्ज हो गया, V आपका विभव हो गया और C आपकी धारिता है। यहां से यदि हम चाहें Q निकालने के लिए तो आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा क्या? तो CB। अगर हम लोग गोले A का कुल आवेश देखा तो गोले A का अगर हम आवेश निकालेंगे, गोले A का आवेश जिसका वैल्यू हो गया Q1, तो आवेश Q1 इक्वल टू हो जाएगा धारिता C1 विभव V1। तो ये हो गया C1 V1। इसी प्रकार B का कुल आवेश देखेंगे तो कुल आवेश आपका हो जाएगा Q2 इक्वल टू C2 V2। तो देख लीजिए कहां से, तो Q इक्वल टू यानी Q2 इक्वल टू C2 और V2। तो सब फॉर्मूला दोस्तों यहां से हम लोग लिख रहे हैं। आवेश Q जगह पर Q2 रखे हैं, धारिता C जगह पर C2 है, विभव V जगह पर V2 है। अगर हम कुल आवेश की बात करें तो कुल आवेश आपका हो जाएगा कितना? तो Q1 प्लस Q2। Q1 का वैल्यू C1 V1 और Q2 का वैल्यू है C2 V2। ठीक, अब हम लोग एक काम करेंगे कि ऐसे सिचुएशन में हमें कुल आवेश मिला है Q1 प्लस Q2 का मान C1 V1 प्लस C2। यदि हम इन दोनों को एक चालक तार से जोड़ देंगे तो इनकी धारिता तो वही रहेगी और आवेश इस पर हम लोग Q1 डैश कर देते हैं और ये इस पर आवेश Q2 डैश कर देते हैं। अगर यदि हम इनको एक पतले चालक तार से जोड़ देंगे, ये आपका चालक तार हो गया, तो इनका विभव भी हो जाएगा, तो इनका विभव भी हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों यदि हम कुल आवेश निकालें तो कुल आवेश आपको मिल जाएगा क्या है? तो Q1 डैश और Q2 डैश। तो ये Q1 डैश प्लस Q2 डैश हो जाएगा और Q का वैल्यू निकालेंगे तो C1 क्या? तो V। ये C1 भी हो जाएगा, Q2 निकालेंगे तो C2 भी हो जाएगा, C2 भी। तो ये आपका वैल्यू निकल के किसका आ गया? Q1 डैश प्लस Q2 डैश का मान।
तो हम लोग एक नियम पढ़े हैं दोस्तों, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या बताती है कि आवेश न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही इसका नाश कर सकते हैं, केवल आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम आवेश संरक्षण के सिद्धांत से चलेंगे। आवेश संरक्षण के सिद्धांत से, तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत हमें देता है कि जो आपका Q1 प्लस Q2 है वही आपका Q1 डैश प्लस Q2 डैश हो जाएगा। तो Q1 और Q2 का वैल्यू आप देख सकते हैं, यहाँ आपको निकाला हुआ है, मान सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से आपका C1 V1 और ये C2 V2 हो जाएगा। Q1 डैश प्लस Q2 डैश का वैल्यू देख लीजिए, आपका वैल्यू है C1 V प्लस C2 V, तो आपका V कॉमन है यहाँ से, तो V कॉमन कर सकते हैं C1 प्लस C2। तो ये आपका मल्टीपल है, इसको आ जाएगा तो डिविजिबल हो जाएगा। तो V इक्वल टू C1 V1 C2 V2 डिवाइडेड बाय आपका C1 प्लस C2 हो जाएगा। यही आपका कॉमन वोल्टेज का एक व्यंजक, एक फॉर्मूला निकल के आ गया। तो एक बार दोस्तों आप लोग देख लीजिए इनको ध्यान से, हम इसको पुनः आपको एक बार फिर से समझा देते हैं, तब हम लोग नए पॉइंट की ओर चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों का पॉइंट है कॉमन वोल्टेज, उभयनिष्ठ विभव। ऐसे सिचुएशन में हमने क्या किया, मान करके चला कोई एक चालक ए है जिस पर आवेश Q1 है, विभव V1 है और उसकी धारिता C1। ठीक उसी तरह एक गोला B लिया जिसका आवेश Q2, विभव V2 और धारिता C2 है। तो ऐसे सिचुएशन में A का यदि कुल आवेश देखा जाए तो C1 V1 हो जाएगा। उसी तरह B का देखें तो Q2 इक्वल टू C2 V2 हो जाएगी। और कुल आवेश हमने क्या निकाला, Q1 प्लस Q2। तो Q1 प्लस Q2 में इसको और इसको दोनों को हमने ऐड कर दिया, क्योंकि कुल आवेश मतलब जोड़ करके। ठीक उसके बाद हमने क्या किया कि अब हमें इन दोनों चालक पदार्थों को एक पतले तार से हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद ये चालक पदार्थों का आवेश Q1 डैश और इनका आवेश Q2 डैश हो गया, जिसके कारण धारिता तो C1 और C2 ही रही, परंतु विभव V और V हो गया, क्योंकि ये कॉमन वोल्टेज का डेफिनेशन बताती है कि आप यदि दो चालक पदार्थों को एक तार से जोड़ देने पर उनका विभव समान हो जाती है। तो वही विभव हमने V का समान कर दिया। तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश का वैल्यू हमने यहां से निकाल लिया, तो आपको कुल आवेश आया C1V प्लस C2V। आवेश संरक्षण का सिद्धांत हमने पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसके नियम से पढ़े हैं कि आवेश कभी नष्ट नहीं होती है, यह केवल अपना रूपांतरण करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों ये जो पहले जितना आवेश था और बाद में भी उतना ही आवेश आपको मिलेगा। तो इसीलिए हमने दोनों को बराबर किया और यहां से हमने वैल्यू रख के V का मान फाइंड आउट कर लिया। तो ये है आपका कॉमन वोल्टेज का फॉर्मूला। तो दोस्तों आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं आज हम लोग फिर नेक्स्ट पॉइंट की ओर। जानते हैं आज हम लोग किसी चालक की एनर्जी कितनी होती है, ऊर्जा कितनी होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कोई चालक पदार्थ है, इसकी एक एनर्जी हो सकती है, इसकी एक ऊर्जा हो सकती है। जब आप इन चालक पदार्थों को करंट देंगे, आवेश देंगे, तो ये अपना आवेश जो है, ऊर्जा जो है रूपांतरित करेगा एक उष्मा ऊर्जा के रूप में, जिसके कारण कुछ ऊर्जा की क्षति भी तो हो जाती है और उनके लिए भी हम लोग एक व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पहले दोस्तों हम ये जानेंगे कि ये अपने अंदर ऊर्जा कितना संचित कर सकता है, और फिर बाद में जानेंगे कि ये अपने अंदर से उष्मा ऊर्जा के रूप में जब रूपांतरित होती है तो कितने ऊर्जा की क्षति करता है। तो उनको हम लोग सीखेंगे। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर।
चलिए दोस्तों, ये रहा आपका नया पॉइंट, एनर्जी ऑफ कंडक्टर अर्थात चालक की ऊर्जा। इस ऊर्जा को हम लोग दोस्तों डिनोट करते हैं किससे, तो यू से इसको हम लोग डिनोट करेंगे किसी चालक की एनर्जी को। तो मान करके चलिए दोस्तों, ये आपका एक कोई चालक पदार्थ है जिसमें आप लोग एक समान रूप से इसके अंदर क्यू चार्ज दे रहे हो, जिसकी कारण आपको धारिता C मिला और इनका विभव आपको भी मिल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम इसकी एनर्जी निकालने जा रहे हैं कि इस चालक पदार्थ की एनर्जी क्या होगी। तो दोस्तों हमने पढ़ रखा है कि C इक्वल टू क्यू बार भी, और यहां से हम छोटी क्यू की जगह बड़ी क्यू यूज कर लेंगे क्योंकि हमने बड़ी क्यू रखा है। तो Q इक्वल टू आपको मिल जाएगा C इंटू भी। अब चलिए दोस्तों, हम लोग कुछ बातों को जानते हैं। इसमें हम लोग एक चीज पढ़ चुके हैं कि अगर किसी चालक पदार्थ में एनर्जी अगर उत्पन्न हुई है तो इसका मतलब है उसके द्वारा कुछ ना कुछ वर्क जरूर किया गया होगा, कार्य जरूर किया गया होगा। तो यहीं से हम लोग दोस्तों इनके वर्क के द्वारा ही हम लोग कुछ जान लेते हैं पॉइंट को। तो हमने दोस्तों एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि वर्क इक्वल टू W इक्वल टू, या आप यहां से भी निकाल सकते हैं V बराबर W बार Q। इन फॉर्मूले में W इक्वल टू देखा तो आपको मिल जाएगा क्या, V इंटू Q। और यहां से जो ये आपका VQ निकला हुआ है, इनके बारे में हम लोग देखते हैं एक मिनट।